इत्तेफाक है। मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। और आप? मैं भी ठीक। और बताइए क्या चल रहा है? जॉब शुरू कर दिया आपने? फिलहाल तो नहीं, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि मुझे कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए। सोमरो आपा का घर छोड़ दिया हमने, बल्कि छोड़ना पड़ा। फिर हम महसूद अंकल के घर रहने चले गए, लेकिन वहाँ से भी निकलना पड़ा। इतना सब कुछ काफी नहीं था कि कुछ दिनों से मर्द भी लापता है, पुलिस उसे ढूंढ रही है। अल्लाह खैर करे। सुन के बहुत दुख हुआ। कैसे हुआ ये सब आखिर? काश पता होता। वो बस दुकान तक गया था और फिर वापस ही नहीं आया। मुझे सच में ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन आप परेशान न होइएगा। मुझे पूरा यकीन है कि पुलिस उसे जल्द ढूंढ लेगी। इंशाल्लाह। आजकल आप कहाँ रह रही हैं वैसे? किराए का घर लिया है और अपना खर्चा चलाने के लिए गोजले में भेजती हूँ। बहुत मुश्किल हो रही होगी आपके लिए। उस इंश्योरेंस के पैसों का क्या हुआ? आपको अपना हिस्सा नहीं मिला क्या? कौन से पैसे? अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि तुम्हारा दिमाग दुरुस्त कर सकूं। अम्मी, मुझे यहाँ ड्रामा नहीं चाहिए, प्लीज जाओ यहाँ से। क्या मतलब है तुम्हारा जानसू? क्या करना चाहती हो तुम? अगर तुम उन्हें हमारे साथ रहने के लिए बुलाओगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहती हूँ जानसू, और अपना भी अच्छा ही चाहूंगी ना। हमें अब किसी और की जिम्मेदारी नहीं उठानी है। मुझे यकीन नहीं आता आप पे। कभी कभार तो लगता है कि मैं आपको जानती ही नहीं। अब प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं, मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं जाऊंगी। अजरा भी आ गई है। जासू को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था बात करने के लिए। अगर आप सिर्फ मुझे कॉल कर लेती तो हम आराम से बैठकर बात कर सकते थे, लेकिन आपने इस सब में अपनी बेटी को घसीटा क्योंकि आप ये अकेले हैंडल नहीं कर सकती थी, है ना? अजरा देखो, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं नहीं समझ पा रही कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। मैं जानती हूँ आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। अरे जानसू कह रही थी तुम उसे याद आ रही हो इसलिए मिलना है उसने तुम्हें। मैं भी फ्री थी तो सोचा तुम लोगों को ज्वाइन कर लूं। बस यही बात है, इसमें गलत क्या है? आप एक खतरनाक और निहायत ही बुरी औरत हैं। आप कैसे इतनी मतलबी हो सकती हैं? आखिर कैसे? अजरा चिल्लाना बंद करो, सब लोग देख रहे हैं। हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। देख लेने दे सबको कि आप कितनी मक्कार औरत हैं। इन सबको भी पता चलना चाहिए कि आप वो औरत हैं जिसने मेरे बाबा के इंश्योरेंस के पैसे खाए, जो उनके बच्चों के थे, और फिर दुनिया के सामने मजलूम बनकर उनके बच्चों को चालाकी से घर से निकाल दिया। अजरा चुप करो। अब नहीं, खामोश। बिल्कुल भी नहीं। ये उस तकलीफ के आगे कुछ भी नहीं है जिससे मैं गुजर रही हूँ। अजरा प्लीज थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। अब मैं रिलैक्स नहीं हो सकती जानसू। मैं तुम्हारी अम्मी की तरह नहीं हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी मतलबी, पत्थर दिल और जालिम औरत नहीं देखी जितनी तुम्हारी अम्मी है। मुझे माफ करना, तुम्हें ये सुनकर बुरा लग रहा होगा, लेकिन यही सच है। यही एक कड़वा सच है जानसू। ठीक है, मैंने पैसे लिए थे क्योंकि मुझे किसी को पे करना था, कर्जा उतारना था तुम्हारे बाप का। तुम्हें क्या लगता है कि किमाल के चले जाने के बाद मुझे कितना कुछ फेस करना पड़ा है? हम दोनों को देखो, क्या हम किराए के घर में नहीं रह रहे? अम्मी अब बस करें। अजरा बात जानसू, तुम कुछ नहीं बोलोगी। मैं आज अजरा को सब सच बता कर रहूंगी। हाँ बताएं। कर्जा हमारी सोच से भी ज्यादा था। अब तक हमने उसका सिर्फ एक हिस्सा अदा किया है। तुम्हारे बाप के कारनामे अब सामने आने लगे। आपको ये छुपाने की जरूरत नहीं थी, और ना ही एक साथ कर्ज अदा करने की जरूरत थी। हम वो किस्तों में भी अदा कर सकते थे। साथ काम करते करते वो कर्ज उतार देते। कम से कम मैं और मर्द इस तरह से सड़क पर धक्के नहीं खा रहे होते। आपको अंदाजा भी है कि हम पर क्या गुजर रही है और हमने क्या क्या बर्दाश्त किया है। उफ अजरा, जानती हूँ मैं सब। उफ, तुम हमेशा मजलूम क्यों बन जाती हो? मुझ पर क्या गुजर रही है कोई नहीं सोचता। बहुत सहा है मैंने, तकलीफ उठाई है बहुत। अब तो ये हाल है कि अपने दोस्तों से मिलते हुए शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे शर्म आती है। वाह, आप किस कदर मतलबी हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अजरा देखो, मेरी बात सुनो। तुम्हें यहाँ मैंने बुलाया देखो जानसू, इस वक्त मैं बहुत गुस्से में हूँ। मैं कोई भी बात करके तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती, इसलिए प्लीज मुझे जाने दो। मत करो जबरदस्ती। अफसोस, अफसोस अम्मी। ओमर, काश तुम मेरे पास होते। काश मैं तुम्हें गले लगा पाती। प्लीज वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है मर्द।